स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। देखो आज हम प्रोनाउन की एक्सरसाइज करते हैं जो मैंने पहले करवाई है ना 2-3 क्लास में। रूल्स वो आज अप्लाई करते हैं। देखो बिना प्रैक्टिस के ग्रामर आएगी नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउंस। करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउंस देखो भरेंगे। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ये थोड़ा इजी है आपके लिए, तो पहले इजी करवाते हैं। पहला क्या है, वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज। हमने इतने गोल किए जितने की, कंपैरिजन दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कंपैरिजन यहाँ पे एज और एज ही दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है ना, तो इधर भी नॉमिनेटिव केस आएगा, दे आएगा, एज दे, ठीक है। तो आगे क्या इसकी निकलेगी आगे सेंस, वी स्कोर्ड एज दे स्कोर्ड आता है, एज दे स्कोर्ड, तो इसको रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं, यहाँ पर दे आएगा, ठीक है। आई एम 1 ईयर ओल्डर देन, मैं 1 साल उससे बड़ा हूँ। किससे बड़ा हूँ, ही, देन ही, यहाँ पे आई क्या है, नॉमिनेटिव, यहाँ पे ही, तो यह क्या आएगा, ही इज़ ओल्डर, ठीक है, देन ही इज़ ओल्डर। अगर हम यहाँ पे हिम लगाएं तो भी ठीक है भाई, देन हिम, उससे, ठीक है, दोनों ठीक माने जाते हैं। आगे चलते हैं, ही इज़ एज गुड ए स्टूडेंट एज, तो यहाँ पे एज और एज से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ही नॉमिनेटिव है, तो इधर क्या आएगा, शी नॉमिनेटिव आएगा, ठीक है। हर इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्टिव आएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 का देखो, 4th, बिटवीन यू एंड ब्लैंक ही इज़ ए लायर। यहाँ पे कई बार दिक्कत आ जाती है, तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर, वह लायर है, वह झूठा है, तो बिटवीन के बाद जो केस आता है ना, वो ऑब्जेक्टिव आता है। अब यहाँ पे यू सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी सेम होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पे क्या भरे, तो यहाँ पे यू एंड मी आएगा, बिटवीन यू एंड मी आएगा, ठीक है, बिटवीन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद। अगला है, लेट ब्लैंक ही हिम हु कैन सेव हर फ्रॉम ड्रोनिंग। लेट ही सेव हर फ्रॉम, मतलब जो उसको बचा सकता है उसको बचाने दो डूबने से, तो लेट ही नहीं आएगा, लेट हिम आएगा। लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये रूल है, ठीक है। अगला क्या है, 6th का देखो, द बॉय ब्लैंक फेल ऑफ हिज बाइसिकल हैज हर्ट हिज लेग। वह लड़का जो गिर गया, तो जो के लिए क्या आएगा, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन काम करेगा, जो बॉय के लिए आया है, ठीक है। आई हैव नॉट सीन द गर्ल सूटकेस। I have not seen the girl. I have not seen the girl. I have not seen the girl whom suitcase was stolen. जिसका सूटकेस, जिसका के लिए क्या आएगा, whose आएगा। whom जिसको आता है, जिसको, जिनको, जिसकी, और whose पजेसिव आएगा, पजेसिव, सूटकेस पजेसिव, तो whose। 8 का देखो, सीमा इज द मेड आई हैव एम्प्लॉयड। सीमा एक मेड है जिसको मैंने काम पे रखा है। सीमा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हुम आएगा, ठीक है, हुम आएगा यहाँ पे। दिस इज द पैराग्राफ अबाउट ब्लैंक दैट विच द टीचर इज टॉकिंग। अब यहाँ पे दैट क्या है, दैट और विच में से हम चूज करेंगे, तो यहाँ पे टीचर जिसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर चॉइस अगर रिकॉग्नाइज की जाए तो वहाँ पर विच प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम विच प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस 10 का देखते हैं भाई, द लेटर ब्लैंक विच और व्हाट ही रोट रीच मी लेट। जो लेटर उसने लिखा वह मेरे पास लेट पहुँचा। ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, रीच दे रखा है, तो यहाँ पे लेटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे व्हाट नहीं है, विच, जो लेटर उसने लिखा, क्योंकि हम लेटर को पहले से जानते हैं, रिकॉग्नाइज्ड है। अगला बड़ा अच्छा सेंटेंस है, द ज्यूरी हैज़ गिवन ब्लैंक इट्स या देयर वर्डिक्ट। अब ज्यूरी है, वो जज के समूह कहते हैं, उसने अपना वर्डिक्ट दिया है, फैसला दिया है, तो फैसला तो एक बार ही आएगा ना, अलग अलग फैसला तो आएगा नहीं भाई। एक केस है, उसके ऊपर सुनवाई हज़ारों हो सकती है, लेकिन फैसला एक आएगा, एक के लिए इट्स आएगा। ज्यूरी एक है, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया गया। और देखते हैं बचे हुए आपके लिए, ये 2 और बचे हैं। ही ब्लैंक दैट हुम इज डाउन नीड फियर नो फॉल। जो पहले से डाउन है उसको गिरने की क्या जरूरत है, मतलब यहाँ भी कह रहा है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, तो यहाँ पे ही दैट इज डाउन आएगा, हुम इज डाउन नहीं आएगा, हुम इज डाउन नहीं आएगा। हुम ऑब्जेक्टिव केस में आता है, यहाँ पे इज वर्ब है, तो वर्ब से पहले हु आना चाहिए, तो हु यहाँ पे है नहीं, तो दैट आएगा, दैट। वो आप समझ रहे होंगे। एक सेंटेंस हो करवाता हूँ आपको आज की प्रैक्टिस के लिए, शी हर सेल्फ और देम सेल्फ सा द थीफ।
उसने खुद उस चोर को देखा, जाते हुए देखा, कुछ भी करते हुए देखा, तो यहाँ पे शी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। रिफ्लेक्सिव में हर सेल्फ आता है, सेल यहाँ पे दैम सेल्फ ज़्यादा के लिए आएगा, ये दे के लिए आएगा, तो शी के लिए हर सेल्फ होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। होप आप समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे कल। थैंक यू।